अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान अमजद फारूक दा ते तुस ही वेले प्रोग्राम देखदे पे वसेब रंग वसेब रंग जिवें अस रोजाना ताकू एक ऐसी मेहमान शख्सियत नाल मिलवेनू जेदा अपनी एक जिद्दोजहद दा एक मैदान अमल दा एक ऐसा नक्शा साढ़े सामने होंदे जेड़ा साढ़े नौजवानों वास्ते जेड़ा साढ़े वसेब दे लोगों वास्ते उसको डिस्कस करना उसको शेयर करना ही वास्ते जरूरी है कि ताकि अस देखूं कि दुनिया भर साढ़े जेडे वसेब के लोग हैं साढ़े वसेब नाल जिन्हां दा ताल्लुक है वो शख्सियात क्या करेंदियां फिर वो अपने काम के नाल अपनी जिंदगी के नाल अपनी इनफरादी जी उन्हें दी जिंदगी है वो भी चलेंदे पिन और इज्तमाही तौर पर मुआशरे में रहंदे हुए अपने वसेब वास्ते कितने फिक्रमंद हैं। अज की साडी शख्सियत भी इवें ही साडे नाल है। जनाब आसिफ खान साहब कैनेडा होंदे कैनेडा मुकीम ने पिछले 10-11 साल तो हूँ तो पहले इन्हों का मुल्तान डीजी खान तो ताल्लुक है इन्हों का आबाई जड़ा है रिश्ता डीजी खान नाल मुल्तान नाल इब्तदाई तालीम भी इन्हें इतों हासिल की है। यही मेरे चेयरमैन इन वसेब नेशनल तहरीक दे चेयरमैन वसेब नेशनल तहरीक जनाब आसिफ खान साडे नाल हैं। अज अस इन्हों के नाल गाली करेसूँ इन्हों दियां दिल दियां गाली इन्हों के ख्वाब ये रोजाना कैनेडा बैठे हफ्ते 3 दिन 4 दिन कम अज कम 2-2 घंटे गुफ्तगू करेंदे असा देखते रह वेंदू वसेब भी सुनता रह वेंदे। अज असा इन्हें को पुछूं भी तुसा इतनी गुफ्तगू क्यों करेंदो रोज इतना तुसा जेड़ा है ना टाइम जेड़ा इत्थे लैंदो उहदे विच ज़ाहिर है तुहाडा अपना भी ते कोई कमकार होसन ते असा इन्हें को ये सारी तफसीलात गिनसूं इन्हें दा बचपन इन्हें दी तालीम इन्हें दी जिद्दोजहद क्या करेंदे रह गए उन वक्त तालीम के क्या हालात हैं अज क्या है वसेब जिहड़ा है साडा उहदे कितनियां महरूमियां हैं वसेब वास्ते साड़ियां क्या जिद्दोजहद आया कित्थां गई खड़ी है अगू कित्थां वजनी चाहिए सराकी सूबे की साड़ी क्या पोजीशन है असा उहदे कितने कामयाब हूँ और सराकी सूबा साढ़े वास्ते कितना जरूरी है बहुत सारिया गालियां सारिया करे सो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आसिफ खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? अमजद फारूक साहब जनाब ठीक है तबीयत से बहुत शुक्रिया तुहाडा अपने प्रोग्राम दे विच लाइव गिनण दा और मैं समझदा हां तुहाडे इन प्रोग्राम दे जरिए बहुत सारे दोस्तें दे नाल वसेब दे वासियां दे नाल गाल बात करन दा मौका मिल सी और कुछ ओ मैं को जान सन और कुछ मैं उन्हां दे नाल अपनी सोच और अपने वसेब के हवाले के नाल सूरत हाल शेयर करने की कोशिश करे सा इंशाअल्लाह जी। अच्छा ये दसो आसिफ खान साहब तुसा अज तो ज़ाहिर ही वेले कैनेडा हो और कैनेडा बैठ तुसा किवें जिहड़ा है ना वसेब दे नाल अज भी जुड़े पे हो लेकिन ही को पहले ये जरूर दसो मेरे को कि तुसा अपना बचपन तुसा कित्थां खोलिए कदा तो आपको जिंजले होश है तुसा केड़े शहर चावे उतना थोड़ी तालीम का क्या पोजीशन है प्राइमरी मिडल FA ये सारे जितना भी है तुसा मास्टर सोशियोलॉजी की है ते वो सारा सफर मैं चाहना शेयर करो साडे नौजवानों नाल असा अपना जेड़ा भी सफर शुरू करें कोशिश करें असा तालीम तो करें और तालीम ते ही खत्म करें। बिस्मिल्लाह। बेसिकली ताल्लुक बुनियादी तौर पे अबा अजदाद दा था देरा गाजी खान नाल लेकिन मेरी पैदाइश मुल्तान दे विच थई और बचपन जेड़ा है वो मुल्तान शहर च जलीलाबाद कॉलोनी रेलवे रोड दे कोल उथा गुजरा उनके बाद एक स्कूल आई को एजुकेशन का मतलब बालड़िया ते बाल कट्ठे पढ़ते हैं उथों मैं प्राइमरी करके ते वल गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल मुल्तान दे विच मैं अपनी मैट्रिक की थी और मैट्रिक के बाद वल मैं C.Com और D.Com किया कासमपुर कॉलोनी दे विच पहला सैशन आई कॉलेज दा कॉमर्स कॉलेज दा ते उहदे चों मैं D.Com किया वल एमरसन कॉलेज बोसन रोड विच BA और BZU चों मास्टर ई तरीके नाल एजुकेशन उहदे बाद कुछ अरसा जिहड़ा है अपना कारोबार किया और वो कारोबार दे बाद जिहड़ा है 4-5 साल दे बाद या 3 साल मेरा ख्याल ही में वाल मैं पेप्सी कोला ज्वाइन करके दी ते पेप्सी कोला मैं पहले सुपरवाइजर रह गया 3 साल बाद मैनेजर 2-3 साल 6 साल मैं पेप्सी कोला की थी और उनके बाद शौक क्योंकि बचपन तो एक बड़ी खास गल है कि मैं आप 7वीं 8वीं 9वीं पढ़ता ते स्ट्रीट स्कूल की मैं बुनियाद रखी मुल्तान दे विच
और स्ट्रीट स्कूल का फलसफा जड़ा है बुनियादी तौर पर यह है कि भी अगर जेडे बाल स्कूल नहीं वेंदे वो वाल तुसा सफा वगैरह वो वेले सफा गिनते आसे आज साल पहले की गाल है ते सफा गिन के मैं आंदा हम ते जेडी गली चौड़ी होंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ को मैं पढ़ाना शुरू किया और वो स्ट्रीट स्कूल तकरीबन कोई मैं 7-8 साल चलाए और कोई 35 के करीब हैं मतलब 35 मुख्तलिफ इलाके चन और अज भी बहुत सारे जेडे बाल हैं जेडे स्ट्रीट स्कूल चूंकि इब्तदाई सारे क्लासा पढ़ के निकले वो आज BA FA करके कोई नादरा मुलाजिम है कोई और वो बड़े एहतराम नाल मिलते हैं कि भी आसिफ खान साहब अगर तुसा ये ना करो हा ते शायद असा तालीम भी हासिल ना कर सकूं वल वो बाल जेडे 2-4 साल बाद आप बेहतर थी वेंदे हैं तो वल वो आप आके वल स्कूल को संभलेंदे हैं और मतलब यही तरीके नाल बेहतरी स्कूल असा कोई 8-10 साल चलेंदे रह गए मुल्तान शहर दी मुख्तलिफ गलियां दे विच उनको तुसा स्ट्रीट स्कूल ही आख सकदे हो कि जेडे तीजी चौथी च पहुंचदा है ते वल बाल स्कूल च दाखिल थी वेंदा है ठीक है ना जी ये बहुत बहुत अच्छा ये तुसा यानी अपनी हूं पेप्सी दी जेडी जॉब है हुंदे बाद तुसा जिंजे ले ना उनदे कोल पहले भी मैं तो आप आदा पहला 8वीं जमात तो मैं शुरू कर दिता है ना मैं आप 8वीं च ते मैं दूसरी तीसरी चौथी दे बाल को पढ़ेदा वाह और जिवें जिवें मैं आपको चलता गया तो इवें में उस स्कूल की तादाद मतलब देख के लोग मोटिवेट थींदे गए भई है कि जवान बाल है जड़ा ये करे ना पे ते वल मतलब है साडे इलाके जड़े हन बूढ़े दरवाजे दे सामने और गन्ना मंडी वाले पासे और कदीराबाद वाले पासे और बेती सरां वाले पासे ई पासे काफी सारे इलाके दे विच दोस्त वल शामिल थींदे गए भी ठीक है सब तुहाडे नाल मिल के एक काम करे ने एजुकेशन दे इजाफे च एक काफी सारा चलदा रह गया 2 साल और पेप्सी दे विच आके तो वल मैं कुछ बेया काम उनदे कोल थोड़ा जिहा एडवांस लेवल वो बेसिकली काम आई कैपेसिटी बिल्डिंग दा ठीक है कैपेसिटी बिल्डिंग तुसां को आख सकदे हो ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट और शौरी आगाही दा काम आज ई वसेब दे विच अगर मैं ये आखा कि हजारा शागिर्द हूं ट्रेनिंग तो गुजरे मेरे को बहु बड़े बड़े ना जड़े हैं डेरा गाजी खान तो दूसरे तंजीमा हैं जिन्हों ने मेरे को ट्रेनिंग हासिल की थी मुल्तान जेड़े बहु बड़े अपने आप को अजकल सोशल एक्टिविस्ट आते वो भी मेरी शागिर्दी दे विचों मतलब है उस सफा ते बांधे हैं साडे कुर्सियां ते सिख के वेंदे हैं सही ये काफी लंबी स्टोरी है बल्कि काजी गालबन अब्दुल रहमान आबिद साहब है ना आजकल उर्दू दे BZU हेड है वो भी मेरे ऑफिस दे विच हूं वेले काम करेंदे हैं मतलब जेल्ले मैं मुल्तान होंदा मेरा एक कैपेसिटी बिल्डिंग दा जेड़ा साडा ऑफिस है उनदे विच एक मिनोरिटीज दे MP हैं मेंबर्स बाय असेंबली कैसर इब्राहिम सरोहा साहब वो भी मेरे को काम करेंदे हैं और काफी सारे लोग हैं जिन्हों को मैं यही डेवलपमेंट सेक्टर विच काफी ट्रेनिंग दी और उन्होंने सिखाया बेसिकली बुनियादी तौर पे सोच ये आई कि साडे वसेब दे विच जिहड़ी गुलामी है जिहड़े दूजे लोगों ने कब्जा किया है वो गुलामी को इल्म के जरिए पहले ज़हन दे अंदरों खत्म किया वने और वल इल्म के जरिए उनका प्रैक्टिकल जरा अमली काम है उन पासे को लाया वने और उनका ये है कि बहुत सारे दोस्त हैं जेडे आज भी अपने अपने फील्डों दे विच काम करेंदे पे और सीख के गए ये सारा सिलसिला बहुत अच्छा यानी ये थोड़ा जेड़ा है शुरू तो ही तुसा अपने वसेब दे बारे फिक्रमंद हावे जेड़ा आज तुसा कैनेडा में ते 2-2 घंटे जी गुफ्तगू करे दो वसेब के लोगों नाल अपने खिते के लोगों नाल जुड़ दो और उन्हें दे बहुत सारे मामलात रोजाना के मामलात थोड़े उन्हें नाल रह वेंदो ते यानी ये सारी जी हूं वक्त की थोड़ी चलती पई है ते वो हूं वेले तुसाडी क्या एक्टिविटीज हैं वसेब के हवाले नाल ही तो इलावा क्या तुसा करेंदे आवे ये जेडे साडे पुराने
सारे जेडे मेहनत करने वाले जेडे उहदे च बड़ा इन्हां दा काम है डिवोशन नाल सीनियर सारे जेडे मुतारिक लोग हैं सूबे वास्ते भी सरैकी तहरीकें वास्ते भी किहदे नाल तुहाडा शुरू दे विच तुसां जुड़े हो कित्थां तुसां डिठे काम कोई थींदा पिया होवे जित्थों तुसां इंप्रैस थे हो जाती तौर ते बचपन विच? देखो बुनियादी तौर पे तो ये एक बिल्ट इन चिप होंदी है ना जिवें कंप्यूटर विच जी ये अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक बिल्ट इन चिप पाई हुई है और जिवें तुसां आखो कोई आदे सी मैं पैदाइशी गुलकार हाँ पैदाइशी मौसीकार हाँ या पैदाइशी फलाना हाँ ते मैं अपने आप को आदा कि मैं पैदाइशी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ठीक अच्छा हुण क्योंकि जेड़े वेले अल्लाह ताला ने बल्कि मैं समझदा अल्लाह ताला ने ये मेरे उत्ते जिम्मेदारी पाती हुई अच्छा क्योंकि जेड़े वेले तुसां महसूस ना करो कि ये जिम्मेदारी है तुहाडी तुसां उनको पैशन दे तौर ते नहीं कर सकते और तुसां अपना उनको जिंदगी दा मिशन नहीं बना सकते अपनी जिंदगी दा कंप्लीटली आदे ना ओढ़ना बिछोना वो नहीं बना सकते उनके वास्ते तो लाजमन तुहाडे अंदर अल्लाह ताला दी तरफों वदियत होनी चाहिए है मसलन कुछ लोग आदे सी फलाने बाल जेड़ा है वो पैदाइशी नेक मजहब वाले पासे आई ते वो जिवें असां अपने पीर फकीर दी एक माजी सुनते हैं तो इवें ही मेरा ये है कि मैं नजर बलोच साहब ने मेरे को आखा कि भाई एक कट थी दा अच्छा वो कट थे ही पहला कट जड़ा जड़ा सरायकी दी जदीद तहरीक दा आगाज इंटेलेक्चुअल लेवल ते पॉलिटिकल लेवल ते ना मैं दो चीजें तकसीम करेना एक है इंटेलेक्चुअल लेवल या उनको समझो मैं उनदे नाल मेरा हुन काफी शदीद हूं लाइन दे नाल शदीद इख्तिलाफ है और एक आई पॉलिटिकल लाइन अच्छा सारे कोल जेड़े दोस्त हैं वो जुड़े खड़े हैं जेड़े काम ना करना चाहते हैं जेड़े सरकारी मुलाजिम हैं जेड़े सरकारी मुलाजमत के दौरान लीडरी का शौक पूरा करना चाहते हैं या वाल कुछ पढ़े लिखे लोग हैं और सरकारी मुलाजमत गिनना चाहते हैं उन्होंने ये सकाफत और शायरी और ये सारा एक आइडिया क्रिएट किया कि इनके जरिए काम किया बुनियादी तौर पे अगर तुम गौर करो तो जिहड़ी हकूक दी शनाख्त दी और अपनी आजादी या अपनी जोग्राफियाई जितनी भी तहरीका होंदे ये पॉलिटिकल होंदे दुनिया दे विच अज तक कोई एक तहरीक भी इहो जी कोई नहीं जिहड़ी बंदा आखे कि ये सही सकाफती आई और शायरी आई और सिंगिंग है उनके जरिए कोई ना तो कहीं ने तजर्बा किए लोग बाज औकात जिहड़े लोगों को इल्म नहीं होता उन्हां को बेवकूफ बनावन किते मौजूए तुंग का हवाला देंदे कि जी मौजूए तुंग ने सकाफती तहरीक मौजूए तुंग ने सकाफती तहरीक जिहड़ी चलाई है उनदे च बुनियादी तौर पे कल्चरल सकाफती तो मुराद आई एग्रीकल्चर देखो ना समाज होंदे त्रै स्टेजेस दा एक होंदे कबायली सिस्टम दे बाद सरदारी निजाम दे बाद तुसा आ वेंदे हो जागीरदारी निजाम दे विच जिथा कबायली सिस्टम दे विच तुसा आप डेरा गाजी खराजन पर रहंदे हो तुसा बेहतर समझते हो कबायली सिस्टम दे विच लोगां को इजाजत नहीं होंदी सोच विचार करन दी कोई इंडिपेंडेंट अमल करन दी उथा एक सरदार होंदे जेड़ा फैसले करे ठीक है जी उनके बाद जेड़े जेड़े माशरा तरक्की करने वाले होने वाल माशरा तब्दील थी वेंदे जागीरदारी सिस्टम में जिंदे च लोगों को कुछ ना कुछ अख्तियार होंदे सोचण दा अपने बाल को नौकरी तालीम वास्ते भेजण दा अपने बाल दी नौकरी करावण दा या अपनी वाही बीजी दा मुआवजा गिनण दा ठीक है ना जी यानी कि भाई मैं काम की उनके बाद वो चला वेंदे सरमायादारी निजाम दे विच जेड़े इंडस्ट्री लाई होंदी अच्छा पाकिस्तान जिहड़ा है वो पहली स्टेज विच भी है पिया कबायली निजाम भी है पिया जागीरदारी भी है पिया और सरमायादारी निजाम भी उथा इमर्ज थींदा पिया
बुनियादी तौर ते उन्हां लोगां ने लोग ਜਿਹੜੇ कम इल्म वाले लोग हैं किताबां ना पढ़ सकते हैं उन्हां को अपनी लीडरी की ख्वाहिश पूरी करने वास्ते उन्होंने जोड़ा कि भाई असा सकाफत के जरिए और सिंगिंग के जरिए और शायरी के जरिए काम करे। अच्छा असा भी उन वेले नाल आसे लेकिन ये वजह तो कि यार चलो ये लोग ही तरीके नाल पैदा थी सन और तहरीक को खिदमात दे सन और मजबूत करे सन। बुनियादी तौर पे असा तो बाल आसे सबको पता ही कोना है कि ई तहरीक दे विच जेड़े ज्यादातर लोग हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं। अच्छा जेड़े सदर साहब हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, पहले टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, बाद विच जेड़े सैकटरी साहब हैं वो जरा ट्रस्ट दा अखबार है इमरोज, शायद तो आपको याद हो सी इमरोज अखबार बड़ा पुराना मुल्तान तेरे भी दफ्तर हुंदा है। अच्छा उनदे विच रिपोर्टर हैं सैकटरी साहब। अच्छा मैं लोग भी जेड़े हैं सरकारी मुलाजिम हैं। हुण वो सरकारी मुलाजिम जेड़े हैं उन्हां दा अलमिया ये है उन वेले कि असां सरकारी मुलाजिम सियासत नहीं कर सकते। अच्छा उनके बाद जिले रिटायर थी वे सो वाला सब कुछ करे सो हुण वो जेड़ी पहली टेयर है पहली लेयर है उनके विचों अक्सर रिटायर थी गए। लेकिन सवाल मैं हुण भी उन्हां दे नाल इहो करेना कि भाई जेड़े तुसा सरकारी मुलाजिम आवे तो तुसा आदे सी असा रिटायर थी वे सो तो असा दरे फना कर दे सो तुसा हुण रिटायर भी थी गयो दो चार उनदे च फौत भी थी गए तुहाडे कोल डूडू कनाल दे हुण घर भी हैं पे बल्कि कुछ दोस्तां दे इस्लामाबाद विच डूडू 4-4 करोड़ रुपए दे घर भी हैं पे तो तुसा हुण सराइकी दी सियासत नहीं करेंदे। इना मतलब है मेरा नुक्ता नजर साबित थी गया कि ये पढ़े लिखे सरकारी मुलाजिम सराइकी जबान और सकाफत को इस्तेमाल करेंदे पे हैं अपने मफाद वास्ते जिसले उन्होंने मफाद पूरा थी गए वो सियासत तो सॉरी वो तहरीक तो जुदा थी गए हुण किते नजर नहीं आते। हुण वो नुक्ता नजर जिहड़ा है कुछ लोग गिन के चलते पे और वो भी मुलाजिम है। अच्छा हुण बुनियादी तौर पे टेक्निकल गाल जिहड़ी तुसां माशाअल्लाह तेरे गाजी खान दे ब्यूरो चीफ हो बड़ी खूबसूरत गाल इहो जे कबील दे लोग अज जिहड़े इस्लामाबाद या इनते उत्ते मौजूद हैं वो सराइकी तारीख तहरीक सूबे दे उत्ते कट करेंदे खिताब वास्ते पख्तून आवे सी बलोच भी आवे सी तख्त लाहौर दा नुमाइंदा भी आवे सी को कश्मीरी भी आवे सी अच्छा कोई सिंधी भी आवे लेकिन खिताब वास्ते ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੀਓ क्योंकि हैंड्स फ्री कहनी ना आवाज कटींदी पई है थोड़ा जाई में बिल्कुल करीब थी ते गाल करेंदे रह वञो ताकि आवाज वञे आवाज। अच्छा हुण बुनियादी तौर पे सामीन सराइकी लेकिन खतीब दे विच कोई सराइकी कोई नहीं। खतीब दे विच बलोच खतीब दे विच सिंधी खतीब दे विच तख्त लाहौर दे लोग खतीब दे विच पेशावर दे लोग कश्मीर दे लोग बुनियादी तौर पे ये वो लोग हैं जेड़े दूजी कौमां दे नुमाइंदे के तौर पर काम करें। चलो मैं दूजा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा नुमाइंदे के तौर पर इस्तेमाल करें। इन्हां दा बुनियादी मकसद ये है कि अपनी सराइकी पॉलिटिकल लीडरशिप ना पैदा थी वे ना डेवलप थी वे। नहीं इतना एक सवाल है आसिफ ना एक सवाल है वो ये है कि तुसां जिंजले याद हो कि उठां बे ज़बाने दे लोग भी आंदे न ते वसेब दी नुमाइंदगी तो सारे ज़बानां इन विच मौजूद हैं हुंदे जो साडे पंजाबी मैं भाई गाल करेंदा मैं भाई वाजे करो क्योंकि गाल दी हां मैं भाई गाल करेंदा। अच्छा हुण ये गाल मैं उर्दू विच करेंदा उर्दू विच पंजाबी विच और दूजे ज़बानां च भी करेंदा मैं मेरे को इजाजत देवो तो कोई मसला नहीं ज़बान तुसां इस्तेमाल करो। देखिए बुनियादी तौर पे जो हमारे वसेब में लोग रहते हैं वो धरती के बराबर वारिस और मालिक है। वो चाहे कोई भी जबान बोलते हैं अगर उनमें से खिताब करने के लिए किसी को बुलाया जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है बल्कि वो तो हमारी धरती के लीडर है। ठीक है और जो हमारे बाहर से आए हैं
जो हमारे रोहतक हिसार से आए हैं, हम वो भी बराबर के वारिस और मालिक हैं। और इसीलिए जब मैं फेसबुक लाइव करता हूं तो उनकी जबान में बात करता हूं, ताकि उनको पता लगे कि भाई अगर एक सराइकी धारी जबान सीख सके है तो तुम भी सराइकी जबान सीख लो। इवें ही पंजाबी दोस्त जिहड़े साडे वसेब विच रहिंदे ने, उन्हां दा भी साडे नाल यही है कि यार तुसी इत्थे वसेब दे बराबर दे वारिस और मालिक हो, तुहाडे नाल साडा कोई इख्तलाफ नहीं। मैं उन्हां दी गल नहीं कीती, मैं जिहड़ी गाल करेंदा पिया, मैं गाल ये करेंदा पिया कि वो खिताब करन वास्ते पिशावर तू लोगां को सनवाया वेंदे, यानी बाहर वसेब तो बाहर दे लोग आते गाल करे दे, ये गाल है वसेब दे हाँ विचों नहीं पकड़े मतलब सिंध तू सनवाया वेंदे कि भी तुसा आओ और सारे लोगों नाल गाल करो। भाई तुम्हारी अपनी पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल लीडरशिप तो होनी चाहिए ना। ठीक है, देखो मैं वाल तुम्हारा ही वास्ते हवाला देना पिया कि तुसा माशाल्लाह एक सहाफत भी है, तुम्हारा तजर्बा भी है। आज भाईजान तख्त लाहौर दी लीडरशिप है ते ओ अपने मुतालबात, अपने लोगों के मुतालबात खुशहाली दे वास्ते जदोजहद करे दी पई है और हासिल भी करे दी है। लाड़काना दी भी करे दी पई है, बलोच हासिल मतलब है क्यादत भी करे दी पई है, पख्तून क्यादत भी करे दी पई है, कश्मीर क्यादत भी करे। मेरे को दसो कि सराइकिस्तान या सराइकी वसेब दी क्यादत किथा है। मैं हुण इत्थे एक भाई वजाहत कर देना, तुसा मिक्स ना कर देना, दोस्तों को पता नहीं होता। एक होंदी है वोट वाली सियासत वाली लीडरशिप, एक होंदी है नेशनलिस्ट लीडरशिप। जेड़ी तुम्हारी वोट वाली लीडरशिप है वो तुम्हारी हकीकी लीडरशिप कोई नहीं, वो तो टूल है, कई बैदे टूल है। उन्हां दी मर्जी दे नाल उन्हां को टिकट मिलते, वो इलेक्शन जीत वेंदे और उन्हां दी मर्जी दे नाल वो अपना नुक्ता नजर तब्दील करदे रह वेंदे। हिस्ट्री इहो गवाही देंदी है, मैं कोई इहदे विच कोई वजाहत की जरूरत नहीं, आपको पता है। हकीकी लीडरशिप कौन है, केड़ी है? हकीकी लीडरशिप वो है पॉलिटिकल लीडरशिप जेड़ी सराइकी वसेब दे जोग्राफिया दी गाल करेंदी है, सराइकी वसेब दे आवाम दी आबादी दी गाल करेंदी है, सराइकी वसेब दे जबाने दी गाल करेंदी है। और जबाने तो मुराद ये नहीं सिर्फ सराइकी नहीं, जबाने तो मुराद जिवें अमरीका दे विच 170 जबाना दे लोग रांधे नु सारे अमरीकी है, जिवें बरतानिया दे विच 185 जबाना दे लोग रांधे सारे बरतानवी हैं, ठीक है ना जी। इवें ही कनाडा दे और अगर वसेब दे विच मुख्तलिफ जबाना बोलन वाले रांधे तो वो सारे सराइकी हैं। कोई पंजाबी बोलन वाला सराइकी है, कोई उर्दू बोलन वाला सराइकी है, कोई रोहतकी बोलन वाला सराइकी है, कोई रांगड़ी बोलन वाला सराइकी है, ठीक है ना जी। कोई सिंधी बोलन वाला सराइकी है, कोई बलोची बोलन वाला सराइकी है। नो सराइकी जिवें तुसा कराची वाले को आदे हो कि जी आप नए सिंधी हैं, जब वो नए सिंधी हो सकते हैं तो हमारे भी तो सराइकी हो सकते हैं। उम्मीद है मैं हुण बुनियादी तौर पर गाल ये कि उन तरीकेकार दे तहत 30 साल बर्बाद कर दिते, 30 साल बर्बाद कर दिते। और उन बर्बादी का नतीजा ये निकला कि अज असारी तहरीक पॉलिटिकली तौर पर इंतहाई कमजोर। पॉलिटिकल क्या, पॉलिटिक्स क्या होती, पॉलिटिक्स का बुनियादी मतलब मीनिंग जड़ा है वो ये है, मैं उर्दू में दस देना। मैं उस सियासत के मीनिंग पे ये बिलीव नहीं रखता जो आम जबान में लोग बोलते हैं कि जी सियासत बेईमानी का नाम है, सियासत फ्रॉड का नाम है। नहीं नहीं नहीं, सियासत इबादत है। सियासत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया था वो भी पॉलिटिक्स का तरीकाकार था, दीन और दुनिया दोनों को लेके चलाया था। बुनियादी तौर पे सियासत का मतलब होते लोगों के जरिए से अमल करना, लोगों के लिए अमल करना, लोगों के साथ मिल के अमल करना। यानी कि आप सियासत तब करते हैं जब आपके साथ लोग जुड़े हुए होते हैं, लोग आपके साथ अमल करते हैं और उस अमल का फायदा जो है लोगों को पहुंचता है। मसलन हम एक पॉलिटिकल जमात बनाते हैं और हम ये करते हैं कि जी लोगों को मेंबरशिप देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, अब बुनियादी तौर पे ट्रेनिंग क्या होती है? पीपल्स पार्टी स्टडी सर्कल करती रही, नून लीग अपने लोगों को एजुकेट करती रही, इमरान खान ने उससे एक बड़ा तरीकाकार अख्तियार किया
पीपल्स पार्टी करती थी 20-25 लोगों का स्टडी सर्कल, ठीक है जी। इमरान खान 50,000 लाख लोगों का स्टडी सर्कल करता था और हफ्ते में 3-3 स्टडी सर्कल करता था। एक ही बात करता था, कोटद्दू के जलसे में एक वही बात, तोसे के जलसे में वही बात, देरा गाजी खां के जलसे में वही बात। बुनियादी तौर पे वो स्टडी सर्कल करता था। अब हमने क्या किया, हमने शायर तो पैदा कर दिए, असा सिंगर भी पैदा कर दिते, असा लिखारी भी पैदा कर दिते, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल शऊर पैदा नहीं किया। इत्थां एक गल मैं आखा अपना आसिफ हाँ, ये जी गल तुसा करेंदे पे हो, जाहिर है 30 साल दे विच शायर, दानिश्वर, लिखारी, नसर निगार, ये बहुत सारे लोग जिहड़े आए जिन्हें काम किए, वो भी एक चैप्टर हा, तुसा हुकू ना छोड़ सकते आवे। लेकिन जिहड़ा पोलिटिकल जिहड़ी गल तुसा करेंदे पे, अगर उहदे च पोलिटिकल अगू नहीं निकल सके तो जाहिर है ये पासे कमी रहेगी उस जिंदी तरफ तुसा इशारा करेंदे पे हो। लेकिन ये तो हकीकत है ना कि तुसा तुहाडी नसर, तुहाडी तारीख, तुहाडी गाल भी तो करने वाला कोई होवे। क्या ख्याल है, तुसा क्या समझदे हो, इनकी जरूरत कहना आई? देखो शायरी दी, किताबें दी, ये सारे चीज़ां जिहड़ियां हिस्सा है बुनियादी तौर पे तुसा तुहाडे जे क्या आखा मैं उन्होंने भोले आखसा, सादा लोग आखसा, वो उन्ना को इो जे अल्फाज अखवावण ते दिन रात मजबूर किया वेंदे, दिमागी तौर ते टीके लाए। मेरे को दसो, आज तक कहीं तख्त लाहौर दे सियासतदान ने अपनी सियासत ही तरीके नाल कीती है जिन्हें तुसा हुणे बयान किए? कई पख्तून ने इो जी सियासत की है जिन्हें तुसा बयान किए, कई बलोच ने इो जी सियासत की है जिन्हें तुसा बयान किए, कई सिंधी ने इो जी सियासत की जिन्हें तुसा बयान किए। इनको छोड़ दो। लैंडन ने इो जी सियासत की होवे, मार्क्स ने की होवे, ची कबीरा ने की होवे, कार्ल मार्क्स ने की होवे, विंस्टन चर्चिल ने की होवे, इब्राहिम लिंकन ने की होवे। कई एक बंदे का नाम हजारे साल की तारीख में को दस दो। एक प्लीज ये वो लोग हैं जेड़े आप कुछ कर नहीं सकते और करना नहीं चाहते। वल तुहाडे जे मीडिया दे और इंटेलेक्चुअल लोगों को आते सी, देखो सही असा भी तो खिदमत दिते भाईजान, वो एक अलग चैप्टर है। पॉलिटिक्स एक अम्ब्रेला होंदी है, पॉलिटिक्स एक अम्ब्रेला होंदी है, उनदे तले शाखा होंदे, उनदे विच तुसा शाख बना गी नो शायरी दी, उनदे पीछे तले सिंगिंग दी बना गी नो, उनदे पीछे तुसा बना गी नो मतलब साइंस दी बना गी नो, आर्ट दी बना गी नो, ठीक है ना जी, बई बना गी नो। इहदे विच बुनियादी तौर ते एक गल सोचो कहीं दर्द दिल ना सोचा करा। आज तक कहीं पॉलिटिकल वर्कर जरा सवेरे उठते ना रुपए का अखबार भी मुल गिनते, अखबार दे नाल किताब भी गिनता उसी 150 दी। वल तुहाडे जे दोस्त को आके 2-4 घंटे खर्च भी करेंगे कि यार मैं अपने डाह साहब को वेना पिया ते उन्हां दे नाल गाल करे सा, ताजा मालूमात दे सा। अच्छा वालो मीटिंग थी है, मीटिंग वो भावे रक्षे ते आवे, भावे कार ते आवे, भावे साइकिल ते आवे, भावे मोटरसाइकिल ते आवे, वो अपना खर्चा करके आवे, ठीक है। आज तक तुसा कुछ साबित कर सकते हो कहीं पॉलिटिकल वर्कर ने अपनी तकरीर दे पैसे किते हो? कैसे अमजद फारूक साहब, मैं तुम्हारे फंक्शन च आसा, मैं 10,000 रुपए गिनसा, कार भी भेजो मेरे को। वो शौक न ला दे, वो आदे नहीं यार फारूक साहब ने सदे, मैं 2 घंटे पहले मान के शायद कुर्सियां बिछावने पे वैसे, टेंट ही लावना पै वैसे, कोई लोगों को दावतनामी तकसीम करने पै वैसे। ये बुनियादी तौर पे असल तरीका है जिहदे विच लोगों ने तब्दीलियां की। मैं को दसो, सिवाय एक वाक़े दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़े मक्का फतह किया और लोग इस्तकबाल करने पे, और कुछ लोगों ने डफली बजाई है, सिर्फ डफली किथे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जद्दोजहद किथे तो ये सारे एलिमेंट नजर आते जिन्होंने तुसा बयान किए, ठीक है। दूसरी गल, दीन इस्लाम दी तबलीग दे नाल नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां धरती, केड़ी मां धरती उन्होंने? मक्का शरीफ। मदीना उन्होंने मां धरती कोई ना है, मदीना वो मुंतकिल थे जबर की वजह, हालात की वजह, ठीक है ना जी।
मुश्किलात दी वजह जुल्म दी वजह थी, लेकिन जेल्ले उत्था चले गए उत्था बन के हर शय उन्हें मिल गई, ठीक है जी, हर बंदा उन्होंने खिदमत भी करना पिया और करने वास्ते तैयार थी, लेकिन उनके बावजूद उन्होंने अपने वतन दी मक्के शरीफ दी बाजियाबी वास्ते जद्दोजहद नहीं छोड़ी, करेंदे रह गए। और उस जद्दोजहद को अगर तुम पढ़ो, खास तौर पर मैं एक गाल दा मतलब मैं करना हूं, और ये मसलन बुखारी शरीफ है, ठीक है, बुखारी शरीफ दे 3 जिल्द है, तुसा बुखारी शरीफ विच पढ़ो तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दी एक एक लम्हे दी जद्दोजहद दा पता लग गया। और मैं ये गाल दे उत्ते बिल्कुल इत्तफाक करना, इख्तलाफ मेरा इमरान खान नाल पिया अपने सूबे दे हवाले नाल, लेकिन इत्तफाक करना कि भाई हम बिल गेट्स को पढ़ने की बजाय, हम किसी और को पढ़ने की बजाय, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सिर्फ एक दिन अगर पढ़ लें तो साकू इतना इल्म हासिल थी वैसी कि तुसा एक नींद उत्ते अमल करेंदे होया पूरी जिंदगी गुजार सकते हो। बुनियादी तौर पे तुम्हारी सवाल का जवाब जरा मैं दे दिते है कि कहीं दुनिया की अज तक हजारे साल की तारीख दे विच एक सिंगल एग्जांपल कोई नहीं। चलो अगू चलो ये समझ लिए जी गाल करेंदे पियो ना, बिल्कुल सही है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी सीरत है, उन्हां दा जिहड़ा उसवा है, उन्हां दा जिहड़ी पूरी एक जिहड़ी जिंदगी है वो अगर सामने रखते अगर कोई जिंदगी गुजारे वल तो मसले ही सारे हल थी वञनि ना, वल तो गाल ही मुक वञे। उहदे विच तो सीधी जी गाल है कि तुहाकू अगर कोई सलाम भी नहीं करेंदा, जवाब नहीं देंदा, तुसां हुकू ही सलाम करने, तुसां उहदे वास्ते भी सारी रात जिहड़ा है ना इबादत करन जिहड़ा है ना आसान है, और कोई तुहाकू जिहड़ा है ना वो तंग करे और तुहाकू गालियां देवे, उहदे वास्ते दुआ देवण बड़ा मुश्किल है। वो तो एक इतना बड़ा उसवा है कि उहदे विच अगर असां आ वञूं वल तो साडे मसले ही सारे हल थी वञनि। असल तो रोला ही इहो है कि असां उठूं हटियूं तो उहदे बाद असां ये चीज़ां जिहड़ियां हैं साडी जिंदगी कंदियां पिन। अच्छा आसिफ, हाँ गाल है इतना अरसा जो थी गए तुसां भी कम करेंदे पियो, मैं भी देदा पिया, आखिर एज ए मीडिया बहुत सारियां चीज़ां असां देखदों, असां जने मतलब जमातां तो ज्यादा है सराकी, खास तौर पर मैं अपनी वसेब की गाल करेंदा पिया, ज़ाहिर ही वेले साडा वसेब डिस्कस थींदा पे, जमातां 20 भी थी सकदन, 25 थी सकदन, 35 40 शायद होवन, क्योंकि और उहदे विच हुने जमातें दे विच 2 4 4 5 5 लोग मौजूद हैं और वो अपनी अपनी एक जमात है। असां जितना भी वाला देखो कट्ठी थींदी है जमातां वला उथा भी असां कट्ठे नहीं, लीडर भी कट्ठे नहीं थी सकते। क्या है मतलब एक चेयरमैन है, एक सदर है, एक उहदे तले जिहड़ी है बॉडी भी मुकम्मल कोनी होंदी, असां क्यों नहीं कट्ठे थीते? साडा मकसद एक कह नहीं क्या, साडे जिहड़े वसेब दे तहरीक चलेंदे न, जिहड़े मुहर्रिक हैं, मुहांदरे हैं, जिहड़े अगू काम करेंदे पेन, उन्हें दा मकसद हिको नहीं कि सराकी सूबा होए, साडे हकूक साकू मिलन, साडे वसेब दे जिहड़े मुख्तलिफ ज़बानां बोलण वाले लोग महरूम हैं, वो अपने हकूक तो बड़े अरसे तो महरूम हैं, उन्हें दे हकूक दी जंग क्या एक प्लेटफॉर्म ते नहीं थी सकदी। असां तो बिन्ने जहीं ते बिन्ने सूबे दे विच जेड़ा देख दूं उत्थे तो हिक्का गाल होंदी है कि जनाब ये है अगर बलूचिस्तान है तो उहदे च तारीख चलदी है, लेकिन उन्हें दा जेड़ा 1 पॉइंट एजेंडा होंदे उहदे ते सारे लोग इकट्ठे होंदे। इत्थां असां क्यों नहीं इकट्ठे थी सकदे? इत्थां अगू ते क्यों नहीं वधिया? इत्थां ये जेड़ा है इहदे अंदर थोड़ा जिहा इहदे ते रोशनी सटो। और तुसां इहदे क्या किरदार अदा कीते, क्या करेंदे पियो? तुसां आदे तो तुसां भी बैठो कि जी ठीक नहीं थिया, ठीक नहीं थिया तो किवें नहीं थिया? मैं तो दसना तुसां आप नबी पाक सारे सारे सफर दा हिस्सा भी हो, सारे जेड़े नबूवत दा ऐलान कीता और उनके बाद सब तो पहला जिन्ना काम शुरू कीता वो लोगे को दीन दी एजुकेशन है। अच्छा हुन जेड़े तुसा नमाज़ां पढ़दे हो, बेसिकली नमाज दे पिछों रब ताला दी जेड़ी हिकमत अमली है वो ये कि तुहाडी जिंदगी सवेर अंधेरे तो शुरू थी वे नमाज दी कैफियत ते चा वजे। नमाज दा मकसद ही है, रोजे दा मकसद ही है गरीबें दा पता लगे, हर अमल दे पिछे एक पूरी साइंस है, इबादत। हां इदा मतलब क्या थे गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके कि अगर कोई फिलॉसफी, कोई हिकमत अमली, कोई जद्दोजहद, कोई तहरीक चलावनी है तो सब तो पहले ताकू अपने पैरोकार को एजुकेट करना पोसी, उनका स्टडी सर्कल करना पोसी, उनको बार-बार नसावना पोसी
कि उठण बावण दा तरीका है, खावण पीवण दा तरीका है, इवें ही जगले ई गाल को तुसा ध्यान विच रखेंदे हो कि सब तो पहले तुहाडे अपने इल्म दी तुहाकू जरूरत होंदी है कि तुसा आप किताबां पढ़ो, इल्म हासिल करो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल अल्लाह ताला दे तरफों इल्म आंदा है और वो इल्म दा खजाना बनदे पे हन और चीज़ां आंदे पे हन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जेड़े आंदा है उनदे विच जेड़ा उन्हां दे वास्ते हुंदा है वो उत्था रह गया उन्हां दे जिस्म दे विच, और जेड़ा लोगां वास्ते हुंदा है वो लोगां को इकट्ठा करेंदे हन और उनको अपने हुजरे दे विच अलग स्टडी सर्कल दे तौर ते लोगां को मुंतकिल करेंदे हन और बार-बार मुंतकिल करेंदे हन। इहदा मतलब ये था कि सब तो पहले पॉलिटिकल लीडरशिप को अपना इल्म मुस्तनद करना चाहिए कि भाई मेरे कोल पूरी वसेब दी तारीख मौजूद होवे, पिछले 60,000 साल दी तारीख होवे, मैं जेड़े ले गुफ्तगू करा ते मेरे दिमाग दे विच पूरी याददाश्त तारीख मौजूद होवे और मैं उनको बयान करा और मेरे को कहीं शय दी जरूरत ना पवे, नोट्स की जरूरत ना पवे, मेरे को पता होवे कि मैं फर कि जी मेरा वसेब 60,000 साल पहले दुनिया दा कदीम तरीन तहजीब आई जेड़ी मिस्र तो बाद आई, असा जुत्ती इजाद की थी, असा खूह बनाया, असा तंदूर बनाए, असा नील इजाद किया, असा कपड़ा बनाया, असा सर्दी दे मोटे कपड़े बनाए, असा सोने दे जेवरात तखलीक कीते, असा लकड़ दा काम शुरू किया। उनके बाद सारे ताजर समान चा के मिस्र दी बंदरगाह सिकंदरिया तक वेंदे हन और उत्था वन के सिकंदर आजम ने जेड़ा सिकंदरिया दे परले साइड ते रहा है, रूम सिकंदरिया दे बिल्कुल अपोजिट साइड ते नक्शा चा देंगे, उठू जेड़े यूरोप दे लोग आंदे हैं, सिकंदरिया बड़ी वड्डी बंदरगाह है, बड़ी वड्डी मार्केट है, उठा वो लोग आंदे हैं आके देते हैं भी ये लोग कौन है जेड़ा इतना सामान चा के आंदे हैं और चा के वल चले गए। और तुसा वल देखो उनदे विच क्या था कि जेड़े सारे ताजर आंदे हैं वापस वसेब दे विच, अमीर तरीन इलाका है साडा, उनके पिछों उन्हें अपने बंदे भेजे भी चेक करो ये बंदे कितों आंदे पे, कौन है ने लोग जेड़े ले वो आंदे हन, चेक करके गए इत्था तक, रस्ते दे विच उनदी सिकंदर आजम ने कोई ज्यादा मजामत भी नहीं थी, कोई लड़ाई भी नहीं थी, उनकी पहली वड्डी लड़ाई सिकंदर आजम दी मुल्तान सरायकी वसेब दे मरकज 5000 साल पुराने सूबे दे मरकज दे विच आके थी और जेड़े ले इत्था लड़ाई थी उनको तीर लगा, जहर भरा होया और उनके बाद जेड़े ले सारे वसेब को टप्पा जेलम तक गया, अगू उनको कोई शय नजर नहीं आई, कोई दौलत, जेड़ी दौलत सोना चीजा वही तू चाह के बंदा वापस चला गया, उन्हें आके बस इथों लुटना आई। हम पूरी तारीख तुहाडे कोल होनी चाहिए लीडरशिप वास्ते कि तुहाडे दिमाग च नंबर 1 वल पूरी तहरीक होनी चाहिए, पॉलिटिकल इल्म होना चाहिए। पॉलिटिकल इल्म क्या है कि तुसा पॉलिटिकल पार्टी बनेंदे हो, पॉलिटिकल पार्टी दे ओहदेदार पूरे बनेंदे हो, उनके बाद उनके यूनिट्स बनेंदे हो, उनके यूनिट्स दे अंदर जेड़े लोग आंदे हैं उन्हां दा स्टडी सर्कल करेंदे हो, उन्हां को एजुकेट करेंदे हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नक्शे कदम पे चलते होया कि जी उन्होंने इन्हें एजुकेट किया, अपने एजुकेट करो। हुण बुनियादी तौर ते थिया क्या पूरी दुनिया दे विच ए मैं चैलेंज करना हूं भाई, पूरी दुनिया दे विच जेड़े आजादी दी शनाख्त दी हकूक दी तहरीकां चलते रह गए, मैं को दसाओ केड़ी तहरीक है जेड़ी 3 4 5 10 15 20 25 30 40 पार्टियां ने चलाई हो, कतन भी नहीं, हमेशा एक पार्टी ने चलाई। ठीक है जी, अच्छा हाँ अलबत्ता कार्ल मार्क्स और माओ तुंग दी फिलॉसफी को तो रीड करे, सोची गवीरा दी कार्ल मार्क्स अपने फेडरल कास्ट्रो दी, तो आपको समझ आवे सी कि तुहाडे अपने अंदरों कुछ लोग होंदे जेड़े दुश्मन दे एजेंट होंदे और वो तुहाडा नक्शा धार के तुहाडी तहरीक दा काम करने पे होंदे, लेकिन वो बुनियादी तौर पे तहरीक को खराब कर देते। देखो ना फारूक साहब किबला मोहतरम, मेरे को एक सवाल का जवाब दो, अगर तुहाडा अखबार 50,000 कापियां छाप के सेल करे, दूसरा अखबार 30,000 कापियां छाप के सेल करे, वड्डा अखबार केड़ा थी? ज़ाहिर है 50 वाला ही हो सकता, 50 ला सी। हुण तुसां दावा करेंदे हो बुनियादी तौर पे कि भाई सारी 60 करोड़ की आबादी, ठीक है,
हुण तुसां अपने तहरीक को आदे हो कि जी ये जेन्युइन तहरीक है, लोगों दे हकीकी तहरीक है, लोग इको चाहते हैं, ठीक है। हुण ये फिलॉसफी तुसां बयान करदे हो तो बस 7 करोड़ चों 4 करोड़ लोग 3 करोड़ लोग तो तुहाडे नाल होने चाहिए ना। अच्छा हुण तुसां 3 करोड़ लोग क्योंकि तुहाडी कैपेसिटी कोई नहीं, तुहाडी सलाहियत कोई नहीं, तुसां नहीं जोड़ सकदे। अच्छा दूजी गल बुनियादी तौर पे तुसां अगर मैं भी अगर ये जुर्म करा ते ये कौम दे केस को खराब करना है, दलील रंगा करना पे मैं कहीं ना नहीं करता। मैं आदा कि अगर तुसां 7 करोड़ दी आबादी दा दावा करके तुसां 10 बंदियां दा मुजाहरा करे सो, 15 दा मुजाहरा करे सो, 5 दा मुजाहरा करे सो, 100 दा मुजाहरा करे सो, तुसां केस को खराब कर दे, तुसां केस को सही प्लीड नहीं करेंदे पे, ठीक है ना जी। अगर तुहाडे अखबार दे विच भाईजान सुर्खी जड़ी है हेड सुर्खी 8 कालमी वो तले लगी खड़ी होवे पैरां दे उत्ते और छोटी सुर्खी उत्ते लगी खड़ी होवे, क्या उनको कोई बंदा आखसी के यार ये लॉजिकल गल है कोई ना। हुण बुनियादी तौर पे लोग जड़े क्या करेंदे क्योंकि साडा मुआशरा है कबायली मुआशरा, जागीरदारी मुआशरा। हुण मुआशरे दे विच नफसियाती मसाइल होंदे केड़े तरीके दे, खुद नुमाई करना, अपनी ताकत का इजहार करना, दूसरे लोगों को घटिया समझना, इल्म की बुनियाद पे यकीन न रखना, ये और पैसा और शोबाजी, ये सारी बीमारियां साडे ही मुआशरे को जेड़े मुआशरे दे विच बीमारियां हैं वो साडे ही इन्ना पॉलिटिकल जेड़े नेशनलिस्ट हैं, मैं इन्हां को कौम परस्त नहीं आता, जेड़े दोस्त सुनते पे दोस्तों खुदा रसूल दा वास्ता है साडे वसेब दे विच खास तौर पे याद रखो कौम दा जेड़ा सोच तुहाडे ज़हन च टीका ला के पाता पे वो पाता पे सी लिगारी जी कौम है, डाल कौम है, लिशारी कौम है, बुजदार कौम है, ये कौम नहीं, एक कास्ट है, कास्ट कास्ट जात है, तुहाडी जात है। बुनियादी तौर पे तख्त लाहौर जेड़े शनाख्ती कार्ड दा फॉर्म बनेदा पिया 1971 72 73 दे विच हुण वेले स्पेशली सराइकी कौम दे ज़हन दे विचों कौम दा फलसफा और कौम दा तसव्वुर खत्म करन कीते उन्हां ने जात दे खाने दे विच कौम दा लफ्ज लिख दिता। तुहाडे जेड़े उन वेले पुराने जेड़े राशन कार्ड बनदे हैं उनदे विच कौम आंदी है, सी तेरी कौम केड़ी है, ओसी मेरी कौम दा है, मेरी कौम शेख है, मेरी कौम मुगल है, मेरी एक कौम नहीं, ये जात है, तुम्हारी कास्ट है। अच्छा हुण बुनियादी तौर पे क्या कि तुहाडे ज़हन विच के पा दिता गया कि तुम्हारी कौम भई है, कौम परस्त जेड़े आदे हो तुसां वो गलत उनदा मीनिंग वेंदे और साकू एहतियात करनी चाहिए। नेशनलिज्म दे नाल एक स्पिरिट आंदी है, रूह अंदर दाखिल की वेंदी है, मसलन पाकिस्तानी नेशनलिज्म, सराकिस्तान नेशनलिज्म, बलोच नेशनलिज्म, सिंधी नेशनलिज्म, वाल सराइकी नेशनलिज्म क्यों नहीं, लेकिन क्योंकि सारे पॉलिटिकल लीडर पढ़े लिखे कोई नहीं, उन्हें को पता ही कोई नहीं, वो गलत टर्मा इस्तेमाल करके उनकी वजह तो जेड़े तख्त लाहौर है उनकी साजिश कामयाब थी वेंदी है। देखो सही ये कौन है, कौम ये अपनी कौम की गल करन भाई, नेशनलिज्म की गल। अगली गल बुनियादी तौर पे 33 साल दी पूरी फारूक डाहा साहब तारीख मेरी अखी दे सामने है, मेरे नाल गाल करना आसान नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पता होंगे कि यार ये बंदा 33 साल तहरीक नाल जुड़ा रह गए, हुण इहदे नाल गाल करे सु तो इते तड़क करके जवाब दे देसी फलाना अमल इन्हें कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, इन्हें माओ तुम को पढ़ा है, इन्हें कैपिटलिज्म को पढ़ा है, इन्हें हर वो डेमोक्रेसी को भी पढ़ा है, इन्हें नाल गाल कि मैं करूं वल आवेदन से ही को सारे खिलाफ गाल करे मैं कहीं के खिलाफ नहीं, मैं बुनियादी तौर पे ये गाल करे ना कि भाई पॉलिटिकल जद्दोजहद वास्ते एक गाल में पूरी एक फिक्र करके जी पॉलिटिकल जद्दोजहद वास्ते एक पॉलिटिकल पार्टी होती। अच्छा एक पॉलिटिकल पार्टी दे विच पूरा ढांचा होंदे उनदा तले तक यूनिट होंदे। हुण तुहाडे एक सवाल उन सवाल का एक हिस्सा में मुकम्मल करेंगे। भुट्टो साहब की जिंदगी तुसां चाह के देखो, भुट्टो साहब ने बायां बाजू को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, मिराज मोहम्मद खान, तुफैल, अपने मेजर इसाक, पता नहीं केड़े केड़े ना अगर तुसा चाह, हाँ शेख रशीद, एक पुराना शेख रशीद
चश्मे वाला शायद तुसा निकलो सी। अच्छा, इस सारे लोगों को इकट्ठा करके डॉक्टर मुबशर इन्हों को सारे को इकट्ठा करके ते एक कट किया कि आओ मिल के काम करें। ठीक है जी। उनके बाद नतीजा क्या निकला, उन्होंने भुट्टो साहब को काम करन ही नहीं दिता। भुट्टो साहब ने उन्होंने क्या आखा, मैं धक्के दे के बाहर काट दी। तो उन्होंने कहा भैया मेहरबानी करो जाओ, तुम्हारी जरूरत कोई नहीं। ठीक है जी। उनके बाद भुट्टो साहब क्योंकि विजनरी बंदा है, मिशनरी है, पॉलिटिकल है, उन्हें अपनी मेहनत की थी और उन्हें लोगों को अपने नाल जोड़ दिया। ये मिसाल जिंदा मिसाल है तुम्हारे सामने है और यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी मौजूद है। हुण उनके बाद दूसरी मिसाल मैं तुहानू देना, नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ दे नाल तुहाडा लख इख्तलाफ हो सी, लेकिन जेड़ा अमल मैं तुहानू दसदा पिया तुसां सिर्फ उहदे ते गौर करनी। नवाज शरीफ ने पहली जेड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शो की थी वो की थी IGI के जरिए 9 सितारे को इकट्ठा किया। ठीक है जी। एक 9 सितारे हैं जेड़े भुट्टो साहब के खिलाफ, मैं उन्हां दी गल नहीं करदा पिया। एक IGI जेड़ी हमीद गुल साहब ने बनाई है जिंदे च नवाज शरीफ भी शामिल, उहदे च उन्होंने कोशिश की थी 9 जमातों को गिन के कि भाई कोशिश करूं इन्हां को आपको गिन के आऊं, लेकिन नतीजा क्या निकला, उन्होंने नवाज शरीफ को काम करन ना दिता। लेकिन नवाज शरीफ का विजन अपना जो भी कुछ है उन्हें मेहनत की थी और उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत किया। ठीक है। तीसरी मिसाल हुण एक आखिरी मिसाल देना पिया इमरान खान दी। इमरान खान जमात इस्लामी दे नाल आई, तहरीक इस्तकलाल दे नाल आई, बिना बिना पार्टियां दे नाल आई, उन्होंने काम नहीं करने दिता। बिलाखिर उन्हें अपनी जद्दोजहद की थी और अवाम दे नाल जुड़ गया। हुण आउं सराकिस्तान तहरीक दे पासे भाईजान गाल है, पिछले 35 साल की तारीख तो तुम्हारे सामने है, लेकिन 70 साल तो तहरीक चलती पई है। एक इहो जे बंदे दी अशद जरूरत है जेड़ा पहले कोशिश करे इन्हां को सारे को इकट्ठा करन दी। अगर ये थी वन तो ठीक है, अगर ना थी वन तो वल वो अपना रास्ता आप बनावे और लोगों को नाल गिन के चले। हुण मैं आवे ना तुहाडे कोल पिछले 7 साल तो मैं 8 साल तो मैं 8 साल थी गए मैं कनेडा तो, और मैं हूं वेले तू काम करदा मैं जेडे 15 रुपए 1 मिनट दे हुंदे आन टेलीफोन कॉल करन दे 15 रुपए। और इत्था मौजूद है अकरम मिरानी साहब मौजूद है, शमीम अशरफ कुरैशी साहब फौत थी गए और अपने रजू शाह, ये तमाम लोग पुराने जिन्ना को मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे काला करेंदा हम तक मैं बात मेहरबानी करो खुदा रसूल दा वास्ता है कोई काम करो और $1000 महीने दे फोन ते खर्च करेंदा मैं मेहनत करेंदा अपनी मेहनत की कमाई जेड़ी है जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कमाई उतो सबक मिलदे ना। को जितनी भी कमाई आई जितनी भी उन्हां दी वाइफ दी जायदाद आई हजरत खदीजा बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी वो सारी दी सारी उन्होंने दीन दे उत्ते दुनिया दे उत्ते लोगां दे उत्ते खर्च कर दी। इवें ही है ना साडा एक मसला सुनो 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 आसिफ साडा एक अलमिया ये भी है ना, सुनो ना साडा एक अलमिया गाल सुनो ना, साडा एक अलमिया ये भी है ना कि असा फौरन जेड़ा है ना साडे जितने भी लीडर हजरात हैं जिन्हें जो भावें इख्तिदार है भावें अपोजिशन है भावें जे जेले गाल करें सब तो आसानी दे नाल फौरन जेड़ा है ना वो इतनी बड़ी मिसाल देंदे मैं नहीं दे हक च कि असा इतना जल्दी जेड़ा है ना अपने आप को असा गिन वणो तुसा अपने काम दा दसो। मैं समझदा कि वो ज्यादा बेहतर है। ये बहुत बड़ा जेड़ा है ना सर एक देखो बुनियादी तौर पे 33 साल दे तजर्बे दे बाद मैं महसूस कीता कि यार पॉलिटिकल पार्टी होंदी है पूरे वसेब दी जी 7 करोड़ आवाम दे विच नुमाइंदे होंदे। ठीक है ना जी। तुहारी ही छोटी जी गाल दा भी मैं तारीखी हवाला देना पिया जवाब वो भी भाईजान फारूक डार साहब मेरा ई वीडियो दी निस्बत नाल ये चैलेंज है कोई बंदा सूबाई हकूक दी मैं मुल्क की आजादी की गाल नहीं करदा पिया, सूबाई हकूक और शनाख्त दी तहरीक पूरी दुनिया दे विच मैक्सिमम जड़ी चली है 20 साल तो ज्यादा कोई तहरीक है ही कोई ना। 20 साल उन्होंने रिजल्ट हासिल कर दिते या सूबा हासिल कर दिते या शनाख्त हासिल कर दी है या अपना वजूद मनवा दिते 20 साल। मैं अज ये वीडियो आदा पाया तुसा पूरी दुनिया की हजारे साल की तारीख एक मिसाल दस दो जिहदे विच कई कौम ने अपनी सूबाई मैं मुल्क नहीं आता पाया तुसा ये इंडिया की आजादी के पासे नहीं चला वजना
तुसा कई मैं मुल्क की आजादी वाले पासे नहीं भजना, सूबाई हकूक दी शनाख्त दी और जोग्राफिया दी तारीख अगर चाह के गिना वो 20 साल तो ज्यादा कोई तहरीक चली होवे और रिजल्ट ना निकला होवे, मैं तो 5 लाख रुपए इनाम दे सकता। ये दलील बोगस है कि जनाब ने 70 साल बड़ा कारनामा कर दिते। भाई 70 साल कुछ भी नहीं किया, 20 साल नतीजा गिनना चाहिए। हुण तुसा सुनो ना, तुसा पहले ये आखे कि तारीख मैं बड़े दोस्तों को एजुकेट कीता, देखो मेरे दोस्तों जी गाल सुनो, ये जेड़ी गाल तुसा पहले कीती है ना कि किताबां और ये शायरी यही हवाले दी, तुसा यकसर नफी कहीं चीज दी भी नहीं कर सकते, हर चीज का अपना वजूद है। सुनो तहरीक नाल कोई ताल्लुक कोई नहीं, मैं नहीं तारीख ते हुंदे विच आपस विच जोड़ रहे वेंदे। जिवें तुसा आदो मैं तारीख पढ़ी है, फर्ज करो तुसा एक तारीख पढ़ी है, वो तारीख तुहाडे कोल किवें पहुंची है, उदों ते क्या काम कीते, ये दसो ना। कोई भी तारीख जिहड़ी है वो पहले डी को तुहाडे कोल ते नहीं हुंदी ना, आखिर हुंदे ते कोई काम ते थे। हर दौर दे विच तारीख लिखी वेंदी है, हुंदे ते काम थींदे, सकाफत हुंदी है तुहाडी, सारे चीज़ां नाल चलदे न। लेकिन जिहड़ी गाल तुसा आदे पियो वो बहु वजनी गाल ये है कि तुहाकू पॉलिटिकल अगू आना चाहिए है, जिवें बाकी सारे लोग आंदे साडी पॉलिटिकल विंग यानी वो कितना कमजोर है, और हिदे विच सिर्फ एक नहीं फैक्ट तुसा हिदे विच विंग नहीं विंग तो सब आंख के ज्यादा कर, पॉलिटिक्स ही असल चीज है। पॉलिटिक्स की गाल विंग को छोड़ो, मतलब पॉलिटिक्स है जिहड़ी, पॉलिटिक्स के बगैर अगू नहीं मान सकदे तुसा, ये तो पक्की गाल है ना, बिल्कुल सब तो उत्ते ओ उसे। लेकिन हुंदे नाल नाल बाकी सारियां चीज़ां भी नाल चलदे न, हिदे कोई शक है नहीं। और हिदे विच किथे भी ये नहीं थी सकदा कि कोई भी बंदा ये आखे कि ही वेले जितने भी लोग काम करेंदे पिन तुसा आखो कि बिल्कुल ही सारे दी तुसा नफी, मेरा नहीं ख्याल कि थी सकदी है कि आसिफ खान कैनेडा तो बहते सारे काम कर सकदे, लेकिन कोई भी आ बंदा नहीं, मैं कह दसो एक मिनट वास्ते जी जी हाँ फारूक साहब तो आपको कितना अरसा थी गए साफ होते? देखो थोड़ा अरसा थे, 11-12 साल। अच्छा उनके पहले क्या करेंगे? जाहिर है मैं शहरी हाँ, मैं बहुत सारे काम करेंदा होसा, पढ़िया भी होसा। अच्छा मेरा मकसद सवाल ये है कि तुसा 11 साल जो भी काम कीता जी जी कोई ना कोई बीज तो लाया होसी ना जी, क्यों नहीं लाया? उनके कोई ना कोई पनीरी तो लाई होसी ना। हाँ उनके पौधे भी कोई नवे सहाफी तो पैदा कीते होसन, कोई शागिर्द तो बनाए होसन, जरूर जरूर क्यों नहीं, सारे चीजों थी। ठीक है हुन गाल देखो बुनियादी तौर पे प्रैक्टिकल टू द पॉइंट गाल होंदी है। ये नहीं होता कि तुसा जनाबी में हाथ बुला के ते कान पकड़ के ना, सीधा मैं डायरेक्ट गाल करना ही वास्ते उन्ना को मतलब है ये चोट लगती है। और बुनियादी तौर पे गाल है एक तुसा कट करेंदे पियो 34 साल 35 साल 40 साल 40 साल का कट बार बार थीना पे, लेकिन तुसा 40 बंदे उनदे विचों तैयार नहीं कर सकते, तैयार नहीं कीते जेड़े वन के बहर सड़क ते रोड ते गली ते महल्ले ते चुबारे ते किथे वन के आखिन भाई मैं ही तहरीक दा जानिसार। ठीक है हूं तुहाडे कट दे बारे च 4 सिपाही आंदे तुहाडे कंबू ततमु कनात पलटा देने, 4 सिपाही टोटल तुहाडे को 40 बंदे कोई नहीं। अच्छा दूसरी गाल है पॉलिटिकल जलसा करने वास्ते भाईजान तुहाकू 20,000 रुपए की जरूरत है, तुहाकू मुशायरा करने वास्ते लाख रुपए की जरूरत है। लाख तो घट मुशायरा नहीं थी ना, लाख तो घट सिंगिंग नहीं थी। ओ भाई वो उनका तहरीक ना कोई ताल्लुक कोई नहीं। तुहाडी अगर देखो इन्ना लोगों दी मैं ये नहीं आदा पिया कि भी ये नफी, मैं नफी नहीं कहता पे, मैं आदा पिया अगर तुहाडे अंदर लीडरी करने की ख्वाहिश है ते डायरेक्ट आके तुसा भाईजान पॉलिटिकल पार्टी दा हिस्सा बनो। सही है, उनको सियासत करो जिवें सियासत कीती वेंदी है, कुर्बानियां दियो, अगू वधो, बिल्कुल सही। नजीर नाजी बड़ा आर्टिकल राइटर है क्या, लीडर है वो? कोई ना है। क्या मुजीबुर रहमान शामी आर्टिकल राइटर है ना, क्या लीडर है? क्या फियाज शाहिद लीडर है? क्या हबीब जालिब लीडर है? क्या फैज अहमद फैज लीडर है? क्या अलामा इकबाल लीडर है?
प्लीज खुदा रसूल का वास्ता है, मेरी भोली कौम को कंफ्यूज ना करो, खुदा रसूल का वास्ता ना करो। लीडर पॉलिटिकल तहरीक का लीडर हमेशा डिफरेंट होंगे हुंदा। अच्छा इहदे नाल मैं तो एक मिसाल दे सकता, जबरदस्ती ये अपने आप को देखो ना, वल मैं कई दोस्त दा माजी दे विच ना इंसान तकलीफ थी है ना उन्हां को, क्योंकि वो बेचारे प्रॉब्लम क्या थी है, मैं सोशलिस्ट तहरीक च हूं 15 साल में जाया किए, लेकिन वो तहरीक का फायदा मेरे को ये मिला कि मेरे को पूरे अंदरों दी डीपली रूट्स का समझ आ गई कि तरीका वारदात क्या है। ठीक है, हुण मैं तुहानू दस्से ना, जेड़े वेले यूरोप दे विच इंडस्ट्रीयल एज आ गई है, हजारों कारखाने लगते पे, लखा करोड़ों मजदूर आंदे पे या बन गए मजदूर दस्तयाब है, उथा सोशलिज्म की तखलीक कार्ल मार्क्स ने की थी, बिल्कुल बजा की थी, क्योंकि प्रोडक्ट मौजूद है, प्रोडक्ट मौजूद है ना, मजदूर मौजूद है। उन्हें आख्या भी एक सरमायादार है, हजारे मजदूरों की कमाई खाना पे। हुण क्या था कि साढ़े चंद पढ़े लिखे लोगों ने यो फलसफा अपने हालात को सोचे बगैर समझे बगैर, देखो ना मैं तो पहले भी आखे कि भाईजान एक कबायली सिस्टम होंगे, सरदारी सिस्टम, दूसरा जागीरदारी सिस्टम, तीसरा सरमायादारी सिस्टम। हुण जेड़ा यूरोप दा सरमायादारी निजाम दा सोशलिज्म सोच आई, फलसफा आई, उनको एज इट इज चाह के घेरना है। देरा गाजी खां, मुल्तान और राजनपुर और कश्मीर और सिंध बलोचिस्तान, जिथा के कबायली मुआशरा आई, जिथा हले मजदूर अज भी पैदा नहीं थे, मजदूर हुण भी पैदा नहीं थे। तुसा देरा गाजी खां जिथा बैठे हो, दसो कितने कारखाने उथा, वो भाईजान उथा तो हाले जागीरदारी निजाम भी पूरा नहीं आया, सरकारी निजाम मौजूद है। अच्छा गाल सुनो ना, टाइम आसिफ खान एक मिनट सुन ये असा वो जेड़े बायां बाजू दे सोशलिस्ट सोच दे दोस्त गाल सुन के ना, ये असा हुण बिल्कुल 5 मिनट रह गए, मैं जेडी कंक्लूड करने ही चीज को असा किती मुकावने, तुसा ये दसो, क्योंकि 1 घंटे का साडा है टाइम और ये बहुत ज्यादा है, लोग ही को आधा घंटे तक आदन सी होवे ताकि तसल्ली नाल असा थोड़ा सुनूं, लेकिन चलो असा 1 घंटा रखे, बड़ी तुसा डीपली और तुहाडे गाली दे विच मेरे को किथे ही झोल नहीं नजरदा, बड़िया अहम गालियां और सुनते पे दोस्त बहुत सारे, और इहदे च ये तुहाडी गाल के असा अगर स्टडी सर्कल नहीं थींदे, अगर कौम को शऊर नहीं से देंदे, कौम को तुसा कुर्बानी दे उत्ते तैयार ही नहीं करेंदे, अगर तुसा अपने वोट ही नहीं पैदा कर सके तो ज़ाहिर है साडी ना अहली है ना। अगर तुहाडी ना अहली है तो उनका रिजल्ट भी कह नहीं, एक पौधा नर्सरी बीज जेड़ा है वो अज तनावर दरख्त अगर नहीं बनया 30 साल तो साफ ज़ाहिर है कि उनके कमियां कुताइयां हैं, उनको पानी नहीं दिता गया, उनके उत्ते सही मायने दे उत्ते काम नहीं किया जिवें होना चाहिए। हुण मैं ये पूछना चाहता तुहाडे कोलों कि तुसा ई पीरियड दे विच तुसा मुख्तलिफ जहीं ते काम करेंदे आए हो, तो बाद पता लगे 10 साल बाद कि यार इत्था तक काम ठीक है नहीं, 5 साल बाद लगे यार इत्था भी ठीक है नहीं, 2 साल तुसा जिथा गुजारे तुसा आगे यार ये भी जा ठीक है नहीं, ये उवें नहीं जिवें होनी चाहिए, तुसा उत्था ओहदे गिद्दे उत्था रह गए हो, तुसा सुकून नाल इंजॉय कीते, स्टेज दे उत्ते सारियां चीज़ां जो है खान उस वेले ज़ाहिर है 15-20-30 जितने भी एक साड़ियां पार्टियां हैं, तंजीमां हैं मुख्तलिफ, सारियां दावेदार के असा काम करेंदे पियो, उन्हें भी तुसा भी रह गए। हुण ये दसो कि तुसा जिंजले अपने ख्यालात बदले और आज तुसा ही नतीजे ते पहुंचे हो, इको कितना झाड़े थे और ही दे विच तुसा कितना रिजल्ट गिदी बैठो, कुछ वो तुसा उदे तो रोशनी पाओ। ये अगले 5 मिनट तक मैं देना पिया। बुनियादी तौर पे सब तो पहले एक पार्टी होंदी है, उनकी जनरल काउंसिल होंदी है, उनकी सेंट्रल कमेटी होंदी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होंदी है, उनके बाद पहले सूबाई बाडियां होंदे हैं, जिलाई बाडियां होंदे हैं, यूनिट्स होंदे हैं। ठीक है जी, मैं जितना भी रह गया, मेरी हमेशा सारे को ये कोशिश है कि भाई अगर तो आपको वसाइल चाहिए मैं वसाइल दे सा, और मैं कितने भी हैं, मैं कितने भी हैं जेड़े प्लेटफॉर्म पे मैं इतना बैठा हूं प्रदेश मेरे को आग देंदे हमसे 5 लाख भेज दो, मैं भेज देते, 2 लाख भेज दे तो 2 लाख भेज देते, मैं सारे वसाइल के बावजूद में उन्होंने को आधा रह गया, उन्होंने उनके उत्ते अमल नहीं किया। ठीक है जी, हुण असा क्या करेंगे पे वसे नेशनल तरीके नहीं वो तो एक इल्जाम तो ये भी है ना कि वो अपना उठो तुसा पैसे भेज देंदो, हूं पार्टी दे ओदा गिन दो, तुसा रह वेंदो वल तुसा समझ दो कि यार ये ठीक है नहीं, भला तुसा पैसे ना भेजो ना, नहीं बल्कि वो आप आदेन जी वो आप आदेन के भाई जान तुसा एक्टिव हो, नहीं तो आदेन भी तुहाडे कोल तारीख दा इल्म भी है, तुहाडे कोल वसाइल भी हैं,
तुसा एक्टिव भी हो, तुसा 6-8 घंटे लोगों नाल राबते च भी रहंदे हो ते ओ अपनी जरूरत वास्ते लोगों को दिखावन वास्ते। देखो ना हुण मैं तुहानू दसावां, एक मैं अल्फाज इत्थे ही कोट करेगा पिया, राणा महबूब साहब को जानते हो सो जी, ठीक है ना जी। राणा महबूब साहब दे नाल गाल थई ते राणा महबूब साहब ने ए हुणे महीना पहले 1.5 महीना पहले मेरी गाल थी, उन्हें आगे सी खान साहब उन्हां दोस्तां कोल इको पॉलिटिकल फेस सही तुहाडी सूरत दे विच, ठीक है, वो भी उन्होंने जाया कर दिता। अच्छा हुण ए उसको छोड़ो पर जरा असा हुण काम करेंदे पे वसेब नेशनल तहरीक दे विच असा ई वक्त तक बहुत जरूरी है, तकरीबन 9 इजला दी बॉडी मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, हर जगह ते जिथा वेंदे हैं जेड़ा भी कट थींदे उंदे च 100 200 300 100 200 300 लोग इकट्ठे थींदे पे और ये एक वसेब नेशनल तहरीक दी स्ट्रेंथ है। अगले इतवार को लोधरा दे दफ्तर दा इफ्तिताह थींदा पे और मेरा ईमान है यकीन है असा मेहनत करे सु 100-150 बंदा मौजूद सी। ये हुणे परसों चौथ मेरी फेसबुक ते फोटो लगे पेन जिले मुल्तान दी मीटिंग थी, उत्था 100 बंदे मौजूद है। सारे दफ्तर वसेब हाउस जिला सारा मौजूद है। वसेब हाउस दे विच कट थे जेड़ा भी कट थे हमेशा 350 400 350 400 बंदा सा कट करे दे रहेगे। और तो कोई भी पता होना चाहिए ताज मोहम्मद लंगा साहब दे बाद पहली दफा खुले मैदान दे विच अजरक दे आसिफ खान दी मेहनत दी वजह तो स्पोर्ट्स ग्राउंड विच थे। जेड़े दोस्त सारे नाल आन वो बार-बार आदे प्यार इजाजत कोई ना मिल सी तुसा रामन दियो मैं आके कोई ना असा मैदाना दे विच गिन के मिलने तरीक और असा गिन के गए और 3 दी मुसलसल बारिश बल्कि चौथे दी 6 मार्च को 2 बजे तक बारिश के बावजूद शाम को 650 कुर्सी आई और लोग खड़े हैं। तकरीबन 1300 लोग आंदे वेंदे रह गए। आज तक ताज लंगा साहब के बाद कोई कट साबित नहीं कर सकता जेड़ा पॉलिटिकली तौर पे था। पॉलिटिकली तौर पे कई शायर कई गुलकार दे नाम दे विच कैश नहीं करवाया जी। कितना अर्सा थी ये तो आपको वसेब नेशनल तहरीक बनाए हुए हैं? वसेब नेशनल तहरीक को टोटल 3 महीने थी गए और तुसा हैरान थी सो कम अज कम ई वक्त पूरे वसेब विचू 1000 बंदे ओहदेदार बन चुके हैं जिन्हां दे नोटिफिकेशन फेसबुक ते असा उन्हां दा ओ नोटिफिकेशन तस्वीर वाले नहीं पूरा शनाख्ती कार्ड नंबर मंगवेने हैं, टेलीफोन व्हाट्सएप नंबर फोटो उनका पूरा ओहदा उनका पूरा रिकॉर्ड सारे को मौजूद है। यानी कि हर डिवीजन दा और असा 4 डिवीजन दे विच असा मुल्तान डिवीजन दा अलग है उनके इंचार्ज है कारी सरदार अली साहब, देरा गाजी खान डिवीजन अलग है उनका इंचार्ज है फारूक उमर, भावलपुर डिवीजन के विच अलग काम थींदा पे उथा एक बिया दोस्त है सैमी और तैयार थींदा। चौथा इलाका असाडा है बखर मियांवाली देरा इस्माइल खान और बन्नू टान असा 4 हिस्से तकसीम करके हर बखर की सारी बाड़ी मुकम्मल, लइये दी मुकम्मल, मुल्तान दी मुकम्मल, मुल्तान तहसील दी मुकम्मल, मुल्तान जिले दी मुकम्मल, लोधरा दी मुकम्मल, लोधरा शहर दी मुकम्मल, लोधरा जिले दी मुकम्मल, बिहाड़ी दी मुकम्मल। उनके बाद जनाब अली आवनो भावलपुर दे विच बनती पई है, उनके विच देरा गाजी खान दी मुकम्मल, मुजफ्फरगढ़ दी मुकम्मल, राजनपुर विच बनती पई है और उनके बाद आवनो जनाब अली अल्लाह ताला भला करे खानेवाल दी मुकम्मल, कबीर वाले दी मुकम्मल। ये सारे बांडियां असल बने देते हैं और पूरे रिकॉर्ड दे नाल और असल को एज ए पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पे चलाना चाहते हैं। और ये बड़ी गल याद रखा फारूक साहब तो आपको मैं दस देवा पॉलिटिकल पार्टी मुल्क चलेंदी होंदी है, अगर पॉलिटिकल पार्टी की कैपेसिटी कोई नहीं तुहाडे कोल ते तुसा कोई सिस्टम नहीं चला सकते। और मैं इहो गाल उन्हां दोस्तां को समझांदा रह गया खुदा रसूल दा वास्ता है पॉलिटिकल पार्टी को सिस्टमाइज करो। आसिफ खान साडे नाल हैं, आसिफ खान साडे नाल हैं कनाडा तो माशाअल्लाह चेयरमैन हैं वसेब नेशनल तहरीक दे जिहड़ी 3 महीने पहले इन्हें अपना बुनियाद रखी गई है और इन्हें 3 महीने दे विच उन्हें कनाडा बहते इत्थां अपने सारे अजला दे विच और इन्हें दे विच इन्हें पूरे अपने दफातर कायम कीते न अपना काम करेंदे पेन। आसिफ खान साहब खुद कनाडा होंदे लेकिन रोजाना लोग नाल जुड़दे हफ्ते 3 दी 4 दी 2 घंटे हुने नाल देंदे उस तो इलावा अपनी तंजीम नाल लोग नाल राबता रखेंदे और हुने दा अज दा जेड़ा मैं डिठे उन्हें जेड़ा कंक्लूड कीते बड़ा मैं हुने को अज जाहिर है मैं रोजाना
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਹਨਾ ਜਿੰਜਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਆਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ करे सन, ज़ाहिर है कहीं को तकलीफ होंगी है, कहीं का मसला होंगे, लेकिन वो ये आते हैं कि असा कुछ चीज़ें दे उत्ते सकाफत दे उत्ते इन्हां चीज़ें ते सिर्फ ना खड़े रहूं, असा ही उन्होंने अगू वधूं और जिहड़ा साडी सियासत दा हक है उसको इस्तेमाल करूं। सियासत को भरपूर तरीके दे नाल असा उहदे च सियासी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंदे होए अपनी कौम को ही अगू घेनूं और अपनी कौम दी असा हुंदी जिहड़ी ग्रोथ है उसको जिहड़ा है उसको स्टडी दियूं, उसको शऊर दियूं, उसको आगाही दियूं कि साडे हकूक क्या है। और कौम तुहाडे वास्ते वसेब जिहड़ा है वो चाहे वसेब दे विच कोई जबान भी कोई बुलेंदे, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, बलोच और माशाअल्लाह जितने भी जबानां साडे वसेब दे विच वो चाहंदे सारे जबाने वाले, ज़ाहिर है सारे दे नफे भी इकट्ठे हैं, नुकसान भी इकट्ठे हैं, लिहाजा अपने हकूक वास्ते सारे इकट्ठे हैं और हुने को इकट्ठा करके हुने को ही गाल ते आमादा करने कि तुसा कुर्बानी वास्ते तैयार थियो, वरना तुहाडे हकूक गसब थींदे पे, तुहाडा नुकसान थींदा पे। जिवें हर सूबे ने अपने हकूक गिदन, हर सूबे को हुंदे हकूक मिलन, इवें ही जे वेले वसेब दी गाल आंदी है, ज़ाहिर है बड़ा पुराना मुतालबा है जिंदे उत्ते अज तुहाडी सेक्रेटरीट दा वजूद आंदा पे, एक दी बुनियाद रखी गई है मुल्तान, बहावलपुर जो भी थींदा पे, यानी हिंदी कोई इब्तदा ते है ना उसको मन्निया गए, जनूबी पंजाब दे नाम नाल भावें मन्निया गए, लेकिन ना भी अगर सराइकी सूबा रखा वैसे तो पख्तूनख्वा दा नाम ही तो सरहद के बाद पख्तूनख्वा रखा गया ना, सिंध जबान दे उत्ते सिंधी जबान ते सिंध रखा गया। अज दी गाली जिहड़ियां हैं उन्हां दा एक दर्द आ, उन्हां दी एक फिक्र है, वो बड़े अरसे को स्टूडेंट लाइफ को ही इहदे विच रहन, मेहनत कीतियां ने और अज उहदा इजहार करेंदे पे हन और वो ये चाहते हैं कि असा पोलिटिकली अगू वधूं। ते अज मैं चाहसा कि अपने कोई 1 मिनट वधी तुसां गुफ्तगू कर गिनो, असा वाला इजाजत गिनसूं, ज़ाहिर है साडा टाइम खत्म थी गया, असां इहदे काफ़ी सारियां चीज़ां मैं समझदा कि तुसां बड़ा खुल के गाल कीती है और गाल तकरीबन अगर मेरे को समझ आ गई है तो बाकी को भी समझ आ गई उसे सही। एक बुनियादी तौर पे गाल जितने भी लिसनर हैं सुनते पे या बाद च सकदे। दोस्तों ये याद रखो 18वीं तरमीम के NFC अवार्ड के जरिए तुहाडे 15,000 अरब रुपया का रेवेन्यू जिहड़ा तुसां देंदे पे हो, वो तख्त लाहौर, तख्त पिशावर, तख्त लाड़काना, तख्त कोयटा इस चारे दे चारे तकसीम करे पे। और याद रखो 18वीं तरमीम के NFC अवार्ड तो पहले इहो सारे लोग तुहाडे कोल आके ड्रामे करेंदे हन, आदे हन पूनम के जरिए तो इकट्ठा करेंदे हन सिर्फ तख्त लाहौर को ट्रबल देवन वास्ते, तुहाडे हकूक की लड़ाई को ना लड़ते पे हन। याद रखा है वो सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली को ट्रबल देवन वास्ते कि तुसाडे पंजाब दे विच असां इस रैकियां को इस्तेमाल करेंदे पे हैं। वो अज 18वीं तरमीम के NFC अवार्ड के बाद ना कोई तुहाडे कोल सिंधी आंदा पे, ना बलोची आंदा पे, ना कोई बिया आंदा पे, तुहाडी लड़ाई तुसां आप लड़नी है, आप लड़नी है। दूसरी सूरत है नई भी गाल तो दसना बैठा कि 7,000 अरब रुपया प्राइवेटली हर साल तुहाडे कोल वेंदा पे। मसलन तुहाडी कपा पैदा थींदी है, कारखाना फैसलाबाद विच लगदे, तुहाडे जानवर पैदा करके तुसां चमड़ा पैदा करेंदे हो, जुत्ती दा कारखाना लाहौर विच लगदे, दवाई दा कारखाना लाहौर विच लगदे, अखबारात के जरिए मुनाफे जिहड़े वेंदे वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को वेंदे। ई तरीके दे नाल 22,000 अरब रुपया हर साल प्राइवेट और सरकारी तौर ते तुहाडा पाकिस्तान अपने तुहाडे वसेब कोलों बाहर वेंदा पे। इंदा इक्को हल है कि तुसा वसेब नेशनल तहरीक नाल जुड़सो, जिता जिता आवाज पहुंचती पई है, मुनज़्ज़म तहरीक चले सो, मुनज़्ज़म तहरीक जिको आदे कि लोगों के जरिए से अच्छा आज साडे नाल ऐसा हुण वेंदे होए ज़ाहिर है जेड़े दोस्त साडे नाल जुड़े ने मैं हुणां दा जिक्र करन बड़ा जरूरी समझदा। रहमतुल्ला साहब इन दुबई तो, इनायतुल्ला डाह साहब, उमर फारूक, उस्मान फारूक, इनायतुल्ला डाह, सखावत हुसैन, राहत अली मैं आज उन्होंने पूरा नहीं पढ़ सकता क्योंकि टाइम खत्म थी पे। हमाद खान, मलिक हैदर भूअर, मोहम्मद खान, हमाद खान अमेरिका तो को दे दे पर मलिक हैदर भूअर, सलीम इकबाल भट्टी साहब और मोहम्मद नवीद भट्टी साहब, अकील गुल साहब, जुल्फकार अली, उमर खान साहब, उम्मे हानी, फारूक तस्नीम साहब लाहौर तो देखते पेन साकू, उम्मे हानी अदी बेशक, मोहम्मद अजहर खान डा, शाहनवाज खान डा, तैयब नसीम साहब दे दे पेन वादन अस्सलाम वालेकुम सलीम और जनाब वकार असगर भुट्टा साहब देखते पेन, सोहेल अख्तर साहब का बात तो देते पेन साकू और जनाब तहर नसीम साहब आदे पेन के माशाअल्लाह कबायली निजाम के हवाले नाल दुरुस्त गाल है। जवेद सदीकी साहब, तहर नसीम साहब आदन खान साहब आवाज का प्रॉब्लम है, हसन खान डा साहब,
फैज अहमद माशाअल्लाह, रहमतुल्लाह, अकील अरशद खान मलिक साहब, सज्जाद मलिक साहब साडे नाल इन मुल्तान तो बड़ी प्यारी आवाज है। ये देखते पिंड टू किंग्स ऑफ आवर सराकी बेट राइस मलिक लाशारी साहब, सज्जाद मलिक साहब, अदनवार नवाज खरल साहब, नजर हुसैन सुरैया साहब देखते पे, रजीउद्दीन रजी साहब, शबाब हुसैन मजारी साहब, मोहम्मद साकिब रियाज साहब और जनाब जैनब फारूक, महर जुल्फकार, गुल जमी, रशीद उस्मानी साहब साडे नाल इन देखते पे, मलिक इमदाद डाह साहब सऊदी अरब तो, आमिर शहजाद सदीकी साहब दे पे नादिन माशाअल्लाह, वसीम बुजदार साहब, इसहाक खान लगारी साहब और जनाब चौधरी मुनव्वर सुरैया साहब देखते पे, सीईओ इन मुख्तलिफ कंपनियां माशाअल्लाह इन्हें भी, और जनाब मलिक सिकंदर बहुत आला, शफकत अली इस्लामाबाद तो दे पे साकू, खलील फारूक इडा साहब फ्रांस तो, और जनाब अनवर भुट्टा साहब साडे नाल हैं, वो भी अपने जेड़े हैं बारूजा दसे दे पे, गुलाम हुसैन शाहीन साहब देखते पे, राहील जवाद साहब और जनाब अनवर भुट्टा साहब, अताउर रहमान एडवोकेट, शफीक अख्तर हुर साहब, चौधरी फरहान मसूद साहब, खालिद मसूद भट्टी साहब, सदाब हुसैन सुकेरा, फयाज अहमद दास, समी लशारी साहब टेक्सास तो साडे नाल इन अमेरिका तो, और जनाब अब्दुल बारी जाफरी साहब देखते पे साकू, अनवर भुट्टा साहब और जनाब अनवार भुट्टा साहब, गुलाम हुसैन शाहीन साहब, रईस शफीक दास साहब और जनाब अफसर मलिक साहब, बहुत मेहरबानी तुसा टाइम दिते सी, गुफ्तगू बड़ी खुल के थई है, तुहाडा पैगाम तुहाडी गाल ज़ाहिर है तुसा अपने दिल दी गाल नहीं कीते, हुंदे नाल कोई भी इख्तलाफ कर सकदे, इख्तलाफ राय हर कहीं दा हक है, लेकिन जो नजरियात जो सोच जो मसाइल तुहाकू नजर आंदे तुसा वो बयान कीते कि असां अगू जेड़े नहीं वध सके सराकी और साडी जेड़ी तहरीकां हैं उहदे विच ओ कम नहीं रहा जेड़ा होना चाहिए तुहाडे ख्याल दे मुताबिक, मे बी जेड़ा तुसा फरमांदे पे वो दुरुस्त होवे, इंशाअल्लाह असां इंशाअल्लाह अगू आन के असां वाला दूजे दोस्तें दा भी नजरियात गिनसूं, उन्हें दी क्या सोच है, उन्हें क्या कीते, सारे इंशाअल्लाह दोस्त आई प्लेटफॉर्म हाजिर है और से नहीं होते, इंशाअल्लाह कल एक नवे मेहमान दे नाल वाला हाजिर थीसूं और अपने वसीब दे दोस्तें नाल बैठ के गपशप लेसूं और इवें दिल दियां गालीं करेसूं उनदे बारे सोचेसूं। बहुत मेहरबानी आसिफ खान, तुसा कनाडा तो टाइम दिते, बहुत शुक्रगुजार हां मैं तुहाडा, बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।